नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम मैथ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो हर हालत में हर परीक्षा में आते हैं, पूछे ही जाते हैं। जैसे आपको ये पहला ही सवाल है आपके पास, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, इसमें क्या है, वो कह रहा है कि दो घन का मतलब एक घन ये हो गया और दूसरा घन क्या ये हो गया। इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भी आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब इन दोनों घनों को हम आपस में मिलाकर सटा के रखते हैं। ठीक, तो सटाने से रखने पे हमें ये घनाभ जैसी है ना, ये घनाभ के आकार की आकृति मिल रही है। ठीक, तो वो सवाल कह रहा है फिर दोनों को सटाने के बाद जो आकृति मिल रही है यानी घनाभ जो मिल रहा है उसी का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें तभी ज्ञात हो पाएगा जब हमें इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग पता चल जाए। ठीक है, और ये पता कब चलेंगी? जब हम इन घनों की भुजाएं हमें ज्ञात हो जाए। और इन घनों की भुजाएं कैसे ज्ञात होंगी? ये ऐसे ज्ञात होंगी जैसे इसमें लिखा है प्रत्येक घन का आयतन। प्रत्येक घन का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब, जो आपके सवाल में दिया है। ठीक, अब घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। ये तो होता है घन का आयतन, तो वही हमने घन के आयतन की जगह क्या लिख दिया? भुजा क्यूब लिख दिया। भुजा क्यूब बराबर 64। अब ये वाला जो क्यूब है ये इधर घनमूल में चला गया, यानी इस पे रूट में चला जाएगा। तो यहां से भुजा वाला इतना हो गया, अब ये हो गया भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। 64 का घनमूल कितना निकल आएगा? 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो घन है तो इसकी जो है लंबाई भी, ऊंचाई भी और इसकी चौड़ाई भी सभी क्या है? 4 सेंटीमीटर है। क्या है? 4 सेंटीमीटर है। ऐसे इसकी लंबाई भी 4 सेंटीमीटर होगी और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर होगी और चौड़ाई भी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। अब हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, इस वाले घन को इस वाले घन को दोनों को हम सटा के रख रहे हैं। ठीक, सटा के रखने पे क्या है, ये हमें ये वाली आकृति प्राप्त हो रही है, यानी ये क्या है? घनाभ है। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, ना तो इसकी ऊंचाई में कोई भी फर्क पड़ेगा, ना ही इसकी कोई चौड़ाई सही पड़ेगा। पड़ेगा किसमें? इसकी लंबाई में। इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। कैसे? 4 इसकी और 4 इसकी लंबाई। ठीक, तो 4 और 4 8, तो यानी जो घनाभ है तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी रहेगी? 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी कितनी रहेगी? 4 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, अब दोनों घनों को सटाकर रखने पर प्राप्त घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः कितनी है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 40 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 × LV प्लस BH प्लस LH। ठीक, यानी 2 × लंबाई गुणे क्या? चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। बस इस फार्मूले में इनका मान रखो। 2 × 8 × 4, 4 × 4, 4 × 4, 8 चौक 32 होते हैं, 4 चौक 16 होते हैं, 4 चौक 16 होते हैं। 2 × 32 प्लस 16 प्लस 16, देखो कितने हो गए? 32 में 16 जोड़ो 48 हो गए, 48 में 16 जोड़ो 64 हो गए। अब 64 की 2 से गुणा कर दो, कितने हो गया? 128। यानी जो ये आपका ये वाला जो घनाभ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि जो क्षेत्रफल आता है वो किसमें आता है? स्क्वायर में आता है। और आयतन हमेशा किस में आता है? क्यूब में आता है। किस में आता है? क्यूब में। और जो क्षेत्रफल होता है वो किस में आता है? स्क्वायर में आता है। चलते अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा सवाल देखते हैं, जो कई बार
बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, 2020 में, 2023 में, और वो भी 2 नंबर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें सवाल दोस्तों कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 5x - 2 = 0 के मूलों की प्रकृति की जांच करो। यानी हमें ये पता करना है कि इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, ठीक है, या फिर असमान होंगे या समान होंगे। इनके बारे में हमें जानकारी लेना है कि इसके मूल होंगे कैसे। तो जब हम इसके मूलों की प्रकृति की जांच करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण की ax² + bx + c से तुलना करेंगे। ठीक, जब तुलना कराएंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, a बराबर 3 आएगा, b बराबर -5 आ जाएगा, और c बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, कैसे कंपेयर करो। अच्छा, यहाँ पे x² है, कितना है, x² है, और यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है, 3 है। तो इसका मतलब a की जगह पे कितना है, 3 है। जब a की जगह पे 3 है तो इसका मतलब हो गया a बराबर 3 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे b है, यहाँ पे कितना है, -5, तो b बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे c है, यहाँ पे कितने, -2, तो c बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। मूलों की प्रकृति के लिए सूत्र होता है b² - 4ac। क्या होता है, b² - 4ac। अब हम इसमें सारे के a और b का सबका मान रखेंगे। मान रखो, क्या आएगा, b² का मतलब यानी -5 का स्क्वायर, -4, a का मतलब 3, b का मतलब, c का मतलब -2। ठीक, रखो, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 × 12, 12 दूनी 24, और इस वाले माइनस की इस वाले से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस बराबर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये माइनस जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। 25 + 24 कितना हो गया, 49। 49 क्या है, 0 से क्या है, बड़ा है, क्या है, 0 से बड़ा है। तब आपके मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे। जब यानी b² - 4ac का जो आंसर है यानी हल है, तो वो कितना हो जाएगा, 0 से जब बड़ा होगा तो आपके मूल वास्तविक तथा असमान हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें मूलों की हमें प्रकृति की कंडीशन देखिए। जब b² - 4ac इज लेस देन 0, लेस देन का मतलब होता है यानी इसका मान 0 नहीं, सॉरी, ग्रेटर देन 0 है ना। जब b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, जब b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तब मूल हो जाएंगे आपके वास्तविक तथा असमान हो जाएंगे। जब b² - 4ac इज लेस देन 0, लेस देन का मतलब हो गया छोटा, यानी इसका मान 0 से अगर छोटा है तो आपके मूल काल्पनिक हो जाएंगे। काल्पनिक मतलब हम उनके मूलों की सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, ना कि उन्हें वास्तविक रूप से बता सकते हैं कि इसके मूल 5 होंगे या 6 होंगे या 7 होगा या जो भी होगा, कुछ नहीं होगा, यानी हम उनकी कल्पना कर पाएंगे सिर्फ। ठीक है, b² - 4ac = 0, तब मूल क्या होंगे, वास्तविक व समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे यानी बराबर होंगे। समान का मतलब होता है बराबर। ये 3 कंडीशन है, ये अच्छी तरीके से याद कर लो। जब आपकी ये वाली कंडीशन आए तो मूल वास्तविक समान होंगे, असमान होंगे। जब ये वाली कंडीशन आए तो ये है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। इसमें है cos A/sin 1 + sin A + 1 + sin A cos A = 2 sec A। ये दोस्तों 4 नंबर में 2013, 2018, 2023 में कई बार पूछा गया है। ठीक है, कई बार साल पूछा गया है, पर हम आपको 2013, 2018, 2023 की जानकारी दे रहे हैं। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से आपका सवाल आ गया। किसमें, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से सवाल है। बहुत सिंपल सवाल है। इसमें हमें ये दोस्तों करना है कि यानी इस पूरे को हमें हल करके, यानी हम ये पूरा हल करेंगे और हल करने के बाद हमारे पास 2 sec A आ जाना
चाहिए। ठीक, तो दोस्तों कैसे करेंगे, हम इस वाले को हल करके और इसे हमें ये लाना चाहिए। ठीक, तो हम LHS लेने पर यानी लेफ्ट हैंड साइड, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, इसकी फुल फॉर्म होती है। यानी ये हमने ले लिया, लेने के बाद देखो, अब देखो ये दोस्त क्या है, फ्रैक्शन है यानी भिन्न है, ये दोनों भिन्न है। भिन्न को हम क्या है, अब यहाँ पे ये सवाल कह रहा है कि इसको हम इसमें जोड़ दें, यानी इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो जोड़ो कैसे, सीधी बात, जब हम भिन्नों को जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे जो हर होता है उसका हम क्या लेते हैं, लासा लेते हैं। तो 1 प्लस साइन ए और कासे का हमने लासा ले लिया, तो ये आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू कासे लासा आ गया। जब जोड़ते हैं तो 1 प्लस साइन ए से हम इस लासा को हम क्या देंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे तो ये वाला पोर्शन गायब हो जाएगा, तो कौन बचेगा, कासे। कासे बचेगा तो हम कासे से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कास स्क्वायर ए हो जाएगा। प्लस अब कासे से हम इस पूरे को फिर भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा, कासे कैंसिल हो जाएगा, कौन बचेगा, ये बचेगा। अब इसकी हम 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, अब इसे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसे खोल दो, ये कास स्क्वायर ही रहेगा, कास स्क्वायर ए प्लस, अब इसे खोलो 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर से खेलेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, नीचे 1 प्लस साइन ए ये रहेगा। ठीक, अब देखो दोस्तों, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक, तो इसकी जगह पे यानी कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर जगह पे हम लिख देंगे ए, और वो हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो एक तुम्हारे ये ऑलरेडी, तो 1 प्लस 2 साइन ए, ठीक, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कास ए हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगी, ये हो गया इतना। फिर यहाँ से 2 प्लस 2 साइन ए, यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, हमने 2 कॉमन ले लिए, तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए, नीचे बचेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कास ए। तो फिर 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए ऊपर नीचे कट जाएंगे, फिर बचेगा आपके पास 2 बटे कास ए, यानी 2 बटे कास ए बचेगा। अब इसको 2 बटे कास ए, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 अपान कास ए। अब जो 1 अपान कास ए है वो हो जाएगा सेक ए, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 सेक ए, तो ये हो जाएगी LHS बराबर RHS। तो हम ऐसे ही फिर हम अतः LHS बराबर RHS करके और इसे ऐसे करके बिल्कुल बक्से में बंद कर दें और लिख के आ जाएंगे प्रूव्ड, बस। चलिए दोस्तों, आगे सवाल में डिस्कशन करते हैं। रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4 प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। यानी हमारे पास ये समीकरण एक, तो ये समीकरण एक ही है, जिसे हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। ठीक है, और ये 2 नंबर में बहुत बार कई बार पूछा गया है, ये 2 नंबर का सवाल है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है इसमें। तो हम हल करेंगे, तो x प्लस वाई बराबर 14, इसे समीकरण 1 बार ले लेंगे, x माइनस वाई बराबर 4, इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, अब हम प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी एक समीकरण को लेते हैं, चाहे आप 1 ले लो चाहे आप 2 ले लो, कोई एक समीकरण ले लो, और उसमें क्या करते हैं, उसमें से हम फिर x या y का किसी एक का मान निकालते हैं, और वही मान निकालने के बाद जो समीकरण नहीं लेते हैं उसमें हम उसमें रख देते हैं उसका मान। ठीक, प्रतिस्थापन का मतलब होता है, यानी प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक से दूसरे को हटा देना, यानी x से हम y को हटा दें तो हम उसे कहते हैं प्रतिस्थापन। जब हम y को x के द्वारा हटा दें तो हम कह देंगे y को हमने x से प्रतिस्थापित कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे समीकरण 1 लेने पर, हम समीकरण 1 ले लेंगे, x प्लस वाई बराबर 14, यहाँ से y इधर जाएगा तो x बराबर 14 माइनस वाई, ये हो गई आपकी समीकरण हमने 3 डाल दी। ठीक, फिर उसके बाद x का मान समीकरण
दो में रखने पे हमने ली कौन सी समीकरण थी, समीकरण एक ली थी, ठीक। अब हमने समीकरण एक लेने से हमें x का मान हमने निकाल लिया, किसके, y के पदों में निकाल लिया। अब यही x का मान हम अब किस में रखेंगे, समीकरण दो में रखेंगे। तो इसमें समीकरण दो में रख दो, देखो तो यहाँ पे x की जगह पे किसमें, यहाँ पे x की जगह पे हम क्या रख देंगे, 14 माइनस बाई, 14 माइनस बाई माइनस बाई बराबर 4, 14 माइनस ये माइनस का y, ये माइनस का y कितना हो जाएगा, माइनस के 2y। तो 14 किधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, तो माइनस के 2y बराबर 4 माइनस के 14 हो जाएंगे, ठीक। फिर 4 में से 14 गए, माइनस के 10 हो जाएंगे, माइनस से माइनस चला जाएगा, ठीक। और ये दो किस में चले जाएंगे, फिर बटा में चला जाएंगे। y बराबर 10/2 यानी y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यही y का मान जो आपका आया है y बराबर 5, चाहे आप समीकरण एक में रख दें, चाहे दो में रख दें, चाहे आप 3 में रख दें, किसी में भी रख दें, आपको x का मान मिल जाएगा। ये जरूरी नहीं कि आप पहले में रखें, ये जरूरी नहीं 2 में रखें या 3 में रखें, मर्जी आए जिसमें आए, जिसमें दिल करेगी उसमें रख दें। तो हमने y का मान समीकरण एक में रख दिया, रख दो, तो x प्लस y बराबर 14, ठीक। अब इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, y की यानी y की जगह पे क्या रख दिया, 5, x प्लस 5 बराबर 14, और ये 5 इधर चले जाएंगे, तो x बराबर 14 माइनस 5, x बराबर 9। तो यानी x और y के मान कितने आ गए, x का मान आ गया 9 और y का मान कितना आ गया 5। तो यानी बहुत सिंपल सवाल था, ऐसे बहुत पूछे जाते हैं सवाल प्रतिस्थापन विधि इसी तरह। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कासे पान 1 माइनस tan a माइनस साइन स्क्वायर a अपान कासे माइनस साइन a बराबर साइन a प्लस कासे, यानी हमें इसको इसके बराबर सिद्ध करना है, ठीक। चाहे आप ये LHS को ले लो, यानी आप इस वाले पार्ट को ले लो और इसे हल करो, हल करने के बाद आपको ये मिल जाए, या फिर आप इसे ले लो और इसे हल करने के बाद आपको ये मिल जाए, किसी भी तरीके से कर दो, यानी दोनों तरीके से हमें इसे इसके बराबर सिद्ध करना है, ठीक। और ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के बहुत ही सवाल पूछे जाते हैं और ये हमेशा 4 नंबर में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे हम LHS ले रहे हैं, LHS का मतलब ये वाला पार्ट ले लिया हमने, ठीक। अब इसे लेने में cos a अपान 1 माइनस tan a पूरा उतार लिया हमने, उतारने के बाद यहाँ पे दोस्तों हम tan a को sin a अपान cos a, यानी जो tan a होता है तुम्हारा tan a बराबर होता है sin a अपान cos a, यानी हमने tan a को sin a अपान cos a में तोड़ दिया, ठीक। अब फिर यहाँ से अब नीचे वाले ऊपर cos a को हम बिल्कुल सेम टू सेम रखेंगे, नीचे वाले पार्ट को यानी इसको हम लासा लेके हल करेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा cos a माइनस साइन ए हो जाएगा, cos a माइनस साइन ए अपन cos a हो जाएगा। अब ये जो cos a है ये ऊपर पहुंच जाएगा घूम के, ठीक, मल्टीप्लाई में cos a से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो cos स्क्वायर a अपान cos a माइनस साइन ए हो जाएगा, ठीक है। इधर का पार्ट ज्यों का त्यों चलता रहेगा, साइन स्क्वायर a अपान cos a माइनस साइन ए हो जाएगा, ठीक। अब दोस्तों हम इसको हल करेंगे, तो हम क्या करेंगे, नीचे हम cos a माइनस साइन ए, cos a माइनस साइन ए का क्या लेंगे, लासा ले लेंगे, तो लासा ले आ जाएगा तुम्हारा cos a माइनस साइन ए, ये आपका आ गया लासा आ गया। cos a माइनस साइन ए से हम इसको भाग देंगे इस लासा में, तो कितनी बार जाएंगे दोस्तों, एक बार जाएगा। इस एक की हम cos स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जाएगा तुम्हारा cos स्क्वायर ए माइनस, ऐसे ही इससे भाग देंगे तब भी एक बार जाएगा, और साइन स्क्वायर से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा तुम्हारा। अब ये हो जाएगा तुम्हारा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपान cos ए माइनस साइन ए हो जाएगा। अब दोस्तों हम ऊपर क्या करेंगे, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे, जिसका क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक। खोल दो इसे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए,
cos A को हम A मान लें और sin को मान लें D मान लें, तो ये हो जाएगा A प्लस बी का मतलब cos A प्लस sin A cos A माइनस sin A। अब cos A माइनस sin A cos A माइनस sin A ये दोनों कट जाएंगे, ऊपर कौन बचेगा cos A प्लस sin A। इसे दोस्तों आगे पीछे लिख देंगे, आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे 2 प्लस 3 बराबर क्या होता है 5। अब हम 2 को आगे कर दें 3 को पीछे कर दें, 2 प्लस 3 बराबर 5, यानी दोनों का आंसर क्या आता है 5, यानी बराबर आएगा ना। तो ऐसे आगे पीछे से कोई मतलब, यानी sin A को हमने आगे कर दिया cos A को पीछे कर दिया, तो ये हो जाएगा sin A प्लस cos A। क्या आ जाएगा अगर आपका sin A प्लस cos A आ गया, तो ये क्या आ गया आपका RHS क्या हो जाएगा RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। ठीक, इसकी क्या होती है फुल फॉर्म होती है। इस तरीके से ये हो गया प्रूफ हो गया। इसे हम काले पेन से बक्से में बंद कर देंगे और लिख देंगे प्रूव्ड। क्या कर देंगे प्रूव्ड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मैथ की इसी तरीके के हम कई सारे सवाल आपको यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले कराएंगे। ठीक है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारी आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखें। आपकी जबरदस्त यानी बेहतरीन हम तैयारी यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले करा देंगे। जो कि आपकी 2025 की जो परीक्षा आ रही है 24 फरवरी को, बहुत बेहतर तरीके से हम कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर बेहतरीन तैयारी करनी है तो हमारे चैनल का नाम जो है धम IAS, कृपया इसे आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो आप देख सकें। ठीक, बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाइए नहीं। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल धम IAS। नमस्कार दोस्तों।